अंकुर श्रीवास्तव जी, अलीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने संतों के मुख से सुना है कि कुछ घटनाक्रम इस जन्म के पहले से ही निर्धारित होते हैं, जैसे कि मृत्यु का समय, स्थान, विवाह इत्यादि। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना प्रारब्ध है? हाँ, नहीं सही है, पर इसको बदला जा सकता है। हम कोई पशु थोड़ी है कि उसी घटनाक्रम में बंधे रहे। अगर उसी निश्चय में बंधे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति किससे होती है? वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है वृंदावन बसना, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहे अपने कर्म बिगाड़ कर भूत प्रेत बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। तो हमारे प्रारब्ध में थोड़ी लिखा सुअर बनोगे। वो तो केवल इतने शरीर का है कि इस हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस हिसाब से तुम्हें वहां जाना होगा, इस हिसाब से तुम्हें ये भोग मिलेगा दुख सुख का, आगे के कर्म का नहीं। ये छूट दी गई, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। इसी जन्म में हम कर सकते हैं, सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। समझ रहे ना? हाँ, जो चाहो कर सकते हो, भगवान को अधीन कर सकते हो, तो फिर रह क्या गया? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर ही राखे रामू। जब भगवान को बस में कर लेता है भक्त, तो फिर और क्या बचा? जो चाहो कर सकते हो, पर चाह गलत करोगे तो फंस जाओगे। अच्छी चाह करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के काम आओ, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न कर लो। जिसके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि हैं। तो ये बात स्वीकार करो। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध शरीर के ऊपर प्रहार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रहार भी जो तलवार जैसा होगा तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। पर हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है, जहां ये छूटा, अब फिर आवागमन नहीं। तो बार बार हम इस माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर प्रारब्ध भोग भोगना, ये क्रम चलता रहा है, अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य शरीर मिला, अब इस क्रम को मिटा देंगे हम। किससे? भगवान के भजन के बल से। भजन नहीं है तो बातों से नहीं मिटता ये। हाँ, अवश्य में वो भोगतव्यम, फिर भोगना पड़ेगा। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।